महावीर भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगता से पाठ कहा साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधाचितमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रशास्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मात्रका का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशादिपाशतिसुरादिकन्नकाचार्षधा दिक्पालादश्चैत्यमे सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिर्ध्यासदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमिति कुशलायोष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जन पतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नीमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्भ्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्र साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि चतानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते चिदनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेयाः पद्म विकास वासनमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोदर्पगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय दत्तावधानानां खंडे स्फुटित जीर्ण चिंचैत्यालोधारक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान स्वाद सरोज साधवानंद मदोत्कर मदकर समावर्णानां निरकुल कमल विकास सिंह मातंदावधानां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणि जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामि नमोरते स्वाहा। उदग चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्गी कही धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदमल है पीयूषल स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुन वचन इसके सदृश हो।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यत रस चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजकर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु यतल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ वर्षमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करू नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य वर्मित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम धूम रौम राश्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांत वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चन्नालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकं विवरोतार्यामि ते मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन लेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयाग्रि चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम उसे नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरस दीप सुदुप फुलार के दुल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी याद में लेना। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्नविनाश सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्वप्रकट शुद्धोपदो विनाशाय श्याम नाम विनाशोम राम रीम रूम रौम राश्यवच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्वे जैन संघपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन पीड़ित बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदा जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली परिवार से श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत निवासी परिवार से श्रीमती मंगला सुभाषचंद्र साहू जम्बूरी बसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग
श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री इंजीनियर CR पाटिल सबदेव ब्रह्मांगी टुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र वाचित प्रवारस्य, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, जैन धर्म प्रवचनी सभा समस्त पदाधिकारी सदगण लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, भरत ज्ञान तीर्थ क्षेत्र दिल्ली निवासी परिवार से, श्री DA पाटिल, सौबिमला पाटिल, रवि सुनीता संयम पाटिल परिवार जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार शालिनी जैन, अक्षय आन्या दियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले उत्तर लखनऊ निवासी से परिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र, श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयज जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री राजन जैन, वीर कुमार जैन अकलंग जैन निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निसार का बनायका प्रवास सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रवास देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन सी अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायराम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा माही पुण्याचार्य बीबी परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, हरेम जैन, अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्य ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कामले छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थलाबाद, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री PK जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका विरल, सोनल जिनेन्द्र जैन, अदिति जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका हमारा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद सपरिवार से, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी सपरिवार से, श्रीमती प्रमला जैन, अजय जैन, श्री अंशु जैन, सचिन जैन, हर्षिता जैन, मुदित जैन, उज्ज्वल जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर हरियाणा, श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आदिव जैन राजपुर रोड दिल्ली से परिवार से, श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियांत, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन पुत्र के पुत्र श्री आशु जैन, रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा जैन, श्री राहुल मोनिका सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार सपरिवार से, श्री पवन कुमार शारदा जैन, श्री प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज निवासी सपरिवार से, श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हादी खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम निवासी सपरिवार से, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग्र लावणिया, बब्या चूड़ीवाल परिवार रोहित जैन स्वास्थलाबाद कलकत्ता, श्री प्रफुल्ल जैन, राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी सपरिवार से, श्री मनोज जैन स्वास्थलाबाद, कुतुब एनक्लेव गुड़गांव निवासी सपरिवार से, श्रीमती अनीता सुनील कुमार जैन, श्री निधि जैन, मृदुल जैन, मधु जैन, नमन जैन, सृष्टि जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनी सूरज जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, डॉक्टर इंद्रलाल
प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलका अंजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्री धनदास पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी पाटनी पुत्र श्री राजेंद्र श्रीमती मधु पाटनी पौत्र श्री शंभो पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से श्री चक्रेश कुमार जैन परिवार पांडवनगर दिल्ली परिवार से श्री रेणु मुस्कान जैन परिवार सियाना जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री राम गोपाल जैन श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्य लाभार्थ यूएसए वाले दिल्ली निवासी परिवार से सौ प्रतिभा अभय कासलीवाल कुमारी श्रद्धा कासलीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार से श्री पीयूष निकित संध्या प्रशांत टिकैत फुलंबरी निवासी जिलावासी महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्रीमती कविता सप्तऋषि विधान के पुण्याधिक परिवार श्रीमती कविता अशोक जैन कुमारी रिदम आयन शाह जैन उदयपुर राजस्थान श्रीमती शारदा जैन कमलचंद जैन श्री अरुण अनिल दीप्ति मनीषा जैन सागर वाले स्वास्थ्य लाभार्थ पुणे महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री सची जैन कपिल जैन सती जैन सरिता जैन ग्रीन पार्क दिल्ली श्री सुनीता तरुण कुमार जैन दोषी परिवार आनंद गुजरात श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन मधुबन प्रीत बिहार दिल्ली श्री मुकेश जैन रीता जैन शुभी जैन आशीष जैन दिल्ली श्री संजय राजा सुरेश चंद संदीप जैन सुरजीत सुनील विजय जैन दहली वाले मुंबई श्रीमती ज्योतिबाई पुत्र श्री मनोज नीलेश प्रतीक काव्य बढ़ जाते सौ प्रगति पूजा पहाड़े डिंडोरी जिला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से आज एक दिवसीय सांधारा के श्री शांतिलाल पाटनी उठना वाले पौत्री पूजा काला के पुत्र रत्न प्राप्ति पर सपरिवार से प्रोफेसर रवि जैन श्रीमती अर्चना जैन पारस जैन स्वास्थ्य लाभार्थ TMU मुरादाबाद सपरिवार से श्री कैलाश चंद नलिनी आरो आर्थव लक्ष्मी देवी मनोज जैन स्वास्थ्य लाभार्थ गुड़गांव निवासी सपरिवार से अयोध्या में 5 रत्नशिला के पुण्याधिक परिवार सौ पुष्पाबाई केसरलाल बाकलीवाल जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित लहान जिला नांदेड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व आदि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच व्यंतराग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापारानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसाः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज बीरबदमा नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थे विसंवत 2548 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरा स्वगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने स्वस्य भिक्षम कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशाः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौभाद्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन को लेकर लिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि शांति धाराम करुण चतुर्विसंगस्य
भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी प्रदेशों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब बोले शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा सेकम करुमी अर्घम निरुपामी स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि बौद्धक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामी स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम मोह बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम भरचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम अक्रेशम। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान सनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में एवं आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान एकत्रित पीठ के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में भगवान बासपुज की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के भगवान बासपुज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। नीरगंधेक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पावसनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलि निकरा। ओम ह्रीम श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। जल फल वसु सजीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूदी भस्नापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी एवं जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणिनी ज्ञानमती माता के दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश से राजधानी दिल्ली कनाट प्लेस स्थित भरत ज्ञान स्थली तीर्थ क्षेत्र में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान एवं ह्रीम में विराजमान रत्नों की 24 प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रह जिन साधु मुझे। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर और उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य नेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। एक दो सूचनाएं कल भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कमल मंदिर में मनोकामना सिद्धि विधान होगा। ये विधान 15 मार्च 2020 से प्रारंभ किया गया था। लगातार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में आप सबकी प्रार्थना हम सबकी प्रार्थना निवेदित करते हुए भगवान के मस्तक पर महासानधारा की जाती है अभिषेक होता है और मनोकामना सिद्धि विधान इस भावना से करते हैं कि हमारी सभी कामनाएं हमारी भावनाएं जो हमने धार्मिक भावनाएं संजोई हैं वे सब पूरी हों पूर्ण हों और जो लौकिक भावनाएं हैं वे भी पूर्ण हों। इसी भावना के साथ भगवान के श्री चरणों में हम सभी लोग मनोकामना सिद्धि विधान प्रत्येक रविवार को करते आ रहे हैं। कल भी होगा। जो भी महानुभाव अपनी ओर से विधान कराना चाहते हैं अपनी स्वीकृति अपनी भावना आज शाम तक टेलीफोन पर जो हमारे नंबर ऊपर चल रहे हैं नंबर पर दे करके और ये सौभाग्य ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अयोध्या के लिए आप सबको जुड़ना है। ध्यान रखें योजनाएं बराबर आपको बताई जा रही हैं आगे भी बताई जाएंगी। और जम्बूदी भस्नापुर में जो विशाल मंदिर बन रहा है भगवान शांति कुंजनाथ का ये उत्तर भारत का सबसे विशाल मंदिर है और इसमें श्वेत पाषाण जैन स्थापत्य कला के अनुसार अकृत्रिम चैत्यालयों में जो वर्णन आता है उसके अनुसार
लगाया गया है, लगाया जा रहा है। तो जो भी भक्त केवल 51,000 रुपये की राशि दे करके इस मंदिर के निर्माण में 51,000 अथवा 1 लाख रुपए की राशि दे करके नाम, अपने परिवार का नाम जोड़ सकते हैं। आपका नाम हजारों अंकित रहेगा। कल मनोकामना सिद्धि विधान, मंदिर का निर्माण और अयोध्या के लिए आपकी ओर से अवश्य तन मन धन समर्पण करना है। सन 2022 का ये वर्ष पूज्य माता जी ने शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या इस नाम से घोषित किया है और राष्ट्रपति भवन में 14 नवंबर को घोषित किया गया था। 2 महीना हो गया। तो लगातार इस वर्ष को आपके अयोध्या इस नाम से आपको मनाते रहना है। कभी आप अयोध्या की पूजा करिए, अयोध्या की यात्रा करिए, अयोध्या की वंदना कीजिए, अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान की प्रतिदिन पूजा करिए और ये भावना करिए कि हे भगवान, ये कोरोना का काल जल्दी समाप्त हो और अयोध्या की यात्रा करने का आपको अपने जीवन के अंदर इसी वर्ष सौभाग्यवश प्राप्त हो और आपका कुछ पैसा, कुछ राशि अयोध्या के नव निर्माण में, उसके विकास में, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराने में कुछ लग जाए तो आपको अपना सौभाग्य और पुण्य मानना चाहिए। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ रेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ रेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भक्तात्माओं, आज मैं आपको ले चलूं ह्रीम बीजाक्षर। जो ह्रीम बीजाक्षर है, आगम के परिप्रेक्ष्य में ह्रीम में 24 तीर्थंकर भगवान जो विराजमान हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ले चलूँगी। आप ध्यान से सुनेंगे। 50 वर्षों से लगभग ह्रीम पर प्रकाश डाला है। ह्रीम को आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत बार ध्यान भी कराया है और जगह जगह दिल्ली में, हस्तिनापुर आदि में शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में लोगों से चित्र भी बनवाए हैं। लोगों ने कभी कागज पर, कभी कपड़े पर सुंदर चित्र भी बनाए हैं पंचवर्णी ह्रीम के। ह्रीम आगम के परिप्रेक्ष्य में पंचवर्णी माना है और उसमें पंचवर्णी तीर्थंकर यथा स्थान विराजमान हैं। जैसे वर्णन आया है, नादस चंद्र समाकारो बिंदुर नील समप्रभा कराणु समाशांता शरणाभा सरतोमुखा शिरा सन्नी निकारो विनीलो वर्णस्मृता वर्णानुसारी सन्नीनम तीर्थकरण मंडलम नमः। चंद्रप्रभुसुदन्तौ नादस्ते समासृतौ बिंदुमध्य गतौ नेमि सुवृतौ जनिसत्तमौ पद्मप्रभ वासपूजौ कलापदमधिश्रुतौ श्री स्थित सन्नीनौ पार्श्वपार्श्वो जनित्वः। शेषा तीर्थकरा सर्वे हरस्थाने नियोजिताः वर्णन निज नियुक्ताः ध्यातव्याः तत्र संगताः। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में ह्रीम। पहले आप पंचवर्णी ह्रीम, तो उसमें नाद यानी ह्रीम में जो ऊपर में अर्धचंद्राकार है वो है श्वेत वर्ण का नाद और बिंदु है नीली। बिंदु नीले समप्रभा, बिंदु नीली है। कलारुण समाशांता है, कला जो उसकी लाइन है वो अरुण यानी लाल है। और विनीलो वर्णत स्मृता, और इकार की जो मात्रा है वो हरी है। ये 4 वर्ण हो गए। और पुनः से रा जो है, हा और रा, ये पीला है, पीत वर्ण है। स्वर्णाभा, स्वर्ण की आभा के समान है। अब इनमें तीर्थंकर भगवान 24 जो है उनमें पंचवर्ण माने हैं, तो उन वर्णों के तीर्थंकरों को उन वर्णों में विराजमान करना। आप ध्यान से
सुनेंगे और चाहे तो चित्र बना लेंगे, लिख लेंगे। नाद यानी अर्धचंद्राकार जो है वो श्वेत है। तो श्वेत में अर्धचंद्राकार में श्वेत वर्ण के दो भगवान हैं, चंद्रप्र पुष्पदंतो नादस्थित समास्तव। चंद्रप्र भगवान और पुष्पदंत भगवान श्वेत वर्ण के हैं, उनको नाद यानी अर्धचंद्राकार में विराजमान करना। दो प्रतिमाओं को, चंद्रप्रभु और पुष्पदंत भगवान की प्रतिमा, ये भगवान श्वेत वर्ण के हैं, तो श्वेत वर्ण के नाद यानी अर्धचंद्राकार में इन दो प्रतिमाओं को विराजमान करना। पुनश्च बिंदुर नीले समप्रभा, बिंदु नीली है तो उसमें नेमी मुनि सुव्रत, मुनि सुव्रत भगवान और नेमिनाथ भगवान नील वर्ण के माने गए हैं। इनके शरीर का वर्ण नील वर्ण माना गया है, वैडूर्य मणि के समान। तो इन दोनों भगवंतों की प्रतिमाओं को, दो प्रतिमाओं को बिंदु में विराजमान करना। पुनश्च कलारुण समासाता शांत, कला यानी मात्रा जो है वो लाल वर्ण की है, अरुण यानी लाल वर्ण की है। तो लाल वर्ण के दो तीर्थंकर हैं, पद्मप्रभु वासपूज्यो, कला पद मधिश्रतव। पद्मप्रभु भगवान और वासपूज भगवान कला में विराजमान लाल वर्ण के हैं, तो लाल वर्ण के भगवान, लाल वर्ण के भगवान को लाल वर्ण में विराजमान करना। यानी पद्मप्रभु वासपूज भगवान की दो प्रतिमाओं को लाल वर्ण में मात्रा में विराजमान करना। और ईकार की मात्रा जो है हरि है, तो हरित वर्ण के दो भगवान हैं, पार्श्व जिनोत्तम। सुपार्श्व नाथ और पार्श्वनाथ भगवान हरित वर्ण के माने गए हैं, मरकत मणि के समान हरित वर्ण के, हरे वर्ण के माने गए हैं। तो हरे वर्ण के दो भगवान को ई की मात्रा में विराजमान करना, दो भगवान को। ये हो गए 8 भगवान। यानी नाद यानी अर्धचंद्राकार में श्वेत वर्ण के, अर्धचंद्राकार को श्वेत बना करके श्वेत वर्ण के दो भगवान चंद्रपुर पुष्पदंत, बिंदु को नीली बना करके उसमें नील वर्ण के दो भगवान नेमिनाथ बन सुव्रत, और कला यानी लाइन को लाल बना करके उस लाल वर्ण के दो भगवान पद्मप्रभु वासपूज्य, और ई की मात्रा हरि है, तो हरित वर्ण में दो भगवान सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। और पुनश्च हरा, हरा जो लिखा है वो स्वर्णाभा पीत वर्ण का है, तपाए हुए स्वर्ण के समान वर्ण वाला है। इसमें 16 तीर्थंकर भगवान जो स्वर्ण वर्ण के हैं, स्वर्ण वर्ण के हैं, उन 16 तीर्थंकरों को ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन आदि, इन सुमति आदि 16 तीर्थंकर जो शेष हैं 8 से अतिरिक्त, उन 16 तीर्थंकरों को हरित, वे सब पीत वर्ण के हैं यानी स्वर्ण के समान वर्ण वाले हैं, तो उनको हरा में विराजमान करना। ये व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में है। यद्यपि धातु की ह्रीम बनी तो उसमें यथास्थान वर्ण नहीं दे सकते, न वर्ण की प्रतिमाएं हैं, किंतु यथास्थान ही प्रतिमाओं को विराजमान करना चाहिए। जैसे नाद में चंद्रप्रभु पुष्पदंत, बिंदु में नेमिनाथ में सुव्रत, कला में लाइन में पद्मप्रभु वासपूज्य, और ई की मात्रा में सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ। शेष 16 तीर्थंकरों को हरा में विराजमान कीजिए। ये परंपरा, ये व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में है। और मेरी प्रेरणा से जहाँ जहाँ ह्रीम विराजमान हुई हैं, वहाँ वहाँ धातु के ह्रीम में यथास्थान यही भगवान विराजमान हैं। भले ही वो वर्ण नहीं दिए गए हैं, लेकिन उन स्थान में ही उन भगवंतों को विराजमान किया है। यानी 2 प्रतिमाएं अर्धचंद्राकार में, 2 बिंदु में, 2 मात्रा में, लाइन में, और 2 ई की मात्रा में। ये 8 भगवान हो गए। शेष भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतनाथ और शीतलनाथ, श्रीरामनाथ आदि ये तीर्थंकर जो हैं, ये 8 तीर्थंकर और 8 शेष जो ये अतिरिक्त 16 तीर्थंकर, ये हरा में विराजमान हैं। यही व्यवस्था पंचवर्णी ह्रीम जो है कागज पर या कपड़े पर बनाए तो उसमें यथास्थान उन वर्णों की तीर्थंकर बना सकते हैं मूर्ति, और धातु की बनाने में उन वर्ण को नहीं रखा जा सकता। रत्नों की प्रतिमा जहाँ ह्रीम में विराजमान है, वहाँ उन वर्ण के तीर्थंकर उन वर्णों में ही विराजमान किए हैं 8। अब क्या है कि अभी मैंने 2-4 मंदिरों में दर्शन किए, देखा कि
ऊपर में नाद और बिंदु में एक भगवान रख दिए केवल, और मात्रा में 5-6 भगवान विराजमान कर दिए, ई की मात्रा में 5 भगवान 4 भगवान विराजमान कर दिए, और हरा में भी जो चाहे सो कर दिए। यानी यथा स्थान यथा भगवान यथा तीर्थंकर नहीं विराजमान किए। ये एक प्रकार से ह्रीम गलत हो गई। आप ध्यान में रखें, हमें कोई भी कार्य करना है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में ही करना चाहिए। अभी 4-5 जगह ह्रीम मैंने देखी, दर्शन किए, मन में बड़ा खेद और दुख भी हुआ कि यथा स्थान यथा भगवान नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ चाहे जो भगवान विराजमान कर करके, और केवल जहाँ नाद यानी अर्धचंद्राकार में 2 और बिंदु में 2 होना चाहिए, वहाँ केवल 4 भगवान की जगह 1 ही रख दिए, और मात्रा में 5-6 भगवान विराजमान कर दिए, ई की मात्रा में 4 भगवान विराजमान कर दिए। कहीं कहीं जो चाहे सो भगवान जहाँ चाहे वहाँ विराजमान कर दिए। एक प्रकार से ये देखा जाए तो ये ह्रीम आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, बल्कि गलत है। तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी कार्य आपके हमारे हाथ से आगम के परिप्रेक्ष्य में ही होना चाहिए, उससे अतिरिक्त नहीं, भिन्न नहीं, विरुद्ध नहीं, क्योंकि आगे के लिए वही उदाहरण बन जाते हैं, और शोध करने वाले या लिखने वाले या उस आगम के परिप्रेक्ष्य को समझने वाले उसको कैसे समझेंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखें, ये ह्रीम का ध्यान और ह्रीम मंत्र अपने आप में 24 तीर्थंकर से संबंधित बहुत महान शक्तिशाली माना गया है। भूत प्रेत आदि की बाधाओं को भी दूर करने वाला, अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला, रोग को दूर करने वाला, और सब प्रकार के मनोरथों को सफल करने वाला माना गया। अगर केवल मात्र ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का भी आप 1.25 लाख जाप करेंगे अथवा 1 करोड़ जाप करेंगे तो महान फल को प्राप्त करेंगे, और अनेकों प्रकार के कार्य की सिद्धि और ऊपरी बाधाओं का निराकरण, रोग शोक आदि से मुक्ति आदि को प्राप्त करेंगे। तो आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको कोई भी कार्य करना चाहिए, यह हमेशा ध्यान में रखें। और इसको जो है जो जानते हैं उनसे समझना चाहिए, जानकार साधुओं से, जानकार विद्वानों से इस बात की जानकारी भी लेना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखें, हम और आप जो भी कार्य करें तो बात यही है कि जैसे ओम में पंचपरमेश्वरी विराजमान है यथास्थान, उनको यथास्थान ही विराजमान करना चाहिए। तो आगे मैं अभी तो ह्रीम के बारे में ही चर्चा कर रही हूँ, तो ध्यान रखें, अगर पंचवर्णी ह्रीम कागज़ पर या कपड़े पर बना करके आप मंदिर में कहीं भी लगा करके और उसका ध्यान करते हैं, कराते हैं, तो महान पुण्य के भागी बनेंगे। और ह्रीम जो विराजमान करें धातु की या पाषाण की, तो उसमें यथा स्थान ही भगवान विराजमान करें। भरे वर्ण यथा स्थान ना दे सके ना सही, लेकिन भगवंतों को, उन भगवंतों को, उन तीर्थंकरों को यथास्थान वहाँ वहाँ ही विराजमान करना चाहिए। जैसे कि कला में, लाइन में पद्मप्रभु वास्तुज, ई की मात्रा में सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ, चंद्राकार में पुष्प चंद्रापुर और पुष्पवंत भगवान, और बिंदु में मुनसुब्रतनाथ और निमिनाथ, और शेष 16 तीर्थंकर हरा हा और हरा में विराजमान करें क्रम से, ऊपर से ऋषभ अजित शंभु अभिनंदन सुमति शीतल श्रेयांश आदि। तो बात यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में हम और आप जो भी कार्य करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो महान फल को प्राप्त करेंगे। यह ह्रीम आपको दिखाई भी जा रही है, आप देखें, समझें, और जिन श्लोकों का मैंने उच्चारण किया है उन श्लोकों को भी आप कंठाग्र करें, पढ़ें, इससे भी महान पुण्य का संचय होगा। तो हमेशा ध्यान में रखें कि हमें और आपको जैसे 3 लोक की रचना हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप पे जो निर्मित है, उसमें यथा स्थान निगोद की जगह निगोद, नरक की जगह नरक, मध्यलोक की जगह मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक की जगह ऊर्ध्वलोक आदि दिखाए गए हैं। और सिद्ध शिलाभी लोक के अंतिम भाग में है, न कि लोक के ऊपर, लोकाकाश के ऊपर नहीं है सिद्ध शिलाभी। तो ऐसे ही कहीं ऐसे 3 लोग भी वहाँ
जहाँ निगोद है वहाँ नंदीश्वर द्वीप बना दिया गया आदि, और सिद्ध भगवान को लोकाकाश के ऊपर रख दिया, सिद्धों की प्रतिमा आदि। तो बात यही है कि ये उदाहरण गलत हो जाते हैं। आप ध्यान में रखें, ह्रीम को समझें, बीजाक्षर ह्रीम महान शक्तिशाली महत्वपूर्ण है, और उसका ध्यान भी करें, उसका मंत्र भी जपें। आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम ह्रीम नमः, ह्रीं नमः, ओम ह्रीम, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र आपके जीवन में खूब फलदायी होगा। और ध्यान में रखें, कल जो है पौष शुक्ला चतुर्दशी है, इस दिन जो है भगवान अभिनंदन नाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है, और परसों पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान धर्मनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है। और एक विशेष बात और है कि आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज, जो आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के द्वितीय शिष्य थे, वो महावीर जी में उनको जो है जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई है शांतिवीर नगर में, उस समय वो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं तृतीय पट्टाचार्य के नाम से आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज तृतीय पट्टाचार्य हुए हैं, जो कि दिल्ली में मेरी भावना और प्रेरणा के साथ दिल्ली में पधारे सन 1972-73 में, और निर्माण महामहोत्सव में जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ, और जिनके हाथ से अनेकों दीक्षाएं महावीर जी में भी हुई थी, दिल्ली में भी हुई हैं। ऐसे आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज का जन्म दिवस है पूर्णिमा को पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान धर्मनाथ का केवल ज्ञान दिवस, उसी दिन उनका जन्मदिन है। और उस केवल ज्ञान कराने के उपलक्ष्य में ही उनका जो है धर्मसागर नाम रखा गया था संघ में। ऐसा जैसा कि हमारे संघ में चर्चा रहती थी, वो तृतीय पट्टाचार्य उनका जन्मदिन भी आ रहा है, उसको भी हम और आप मनाएंगे। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि भगवंतों के कल्याणक दिवस और महामुनियों के जन्म दिवस, दीक्षा दिवस आदि इन कार्यक्रमों को भी हम संपन्न जो करते हैं, तो केवल भक्ति, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, और ये भक्ति जो है इस पंचम काल में अमोघ शक्ति है। इस भक्ति के प्रसाद से, गुरुओं की भक्ति के प्रसाद से हम संसार समुद्र को पार करेंगे, रत्नत्रय को पूर्ण करेंगे, पाप करेंगे। तो बात यही, गुरु भक्ति सती मुक्ति ही क्षुद्रम किमुआ न साधे, ध्यान रखें। तो कल तो भगवान अभिनंदन नाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस मनाएंगे, और परसों जो है भगवान धर्मनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस मनाकर उनकी पूजा करेंगे, और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज की पूजा अवश्य करेंगे। ध्यान में रखें, उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि आदि अर्पित करेंगे। उनका जन्म दिवस का महत्वपूर्ण दिवस। तो भव्यात्माओं, ये सब भगवंतों के कल्याणक दिवस और उनके मुख से निकले तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि से प्राप्त जो बीजाक्षर, उनका उच्चारण, उनका ध्यान, ये हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कल पौष शुक्ला चतुर्दशी को अभिनंदन नाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है, और परसों पूर्णिमा को धर्मनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। तो कल रविवार भी है। सवेरे आप पारस चैनल के माध्यम से ही मनोकामना सिद्धि विधान करेंगे। जिन जिन की मनोकामनाएं सिद्ध हुई हैं वे अनुभव सिद्ध लोग हैं, और कल दिन में इस ज्ञान कल्याणक के अवसर पर नारियों के लिए गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। दिन में 3:30 बजे से सप्तऋषि विधान का कल अंतिम दिवस रहेगा रविवार के कारण। सोमवार से रविवार तक के कार्यक्रम रखा गया था। भगवान अभिनंदन नाथ के केवल ज्ञान कल्याणक के उपलक्ष्य में नारी गर्भ संस्कार शिविर यानी सप्तऋषि का विधान करते ही तुरंत 3:50 से ही हम ये शिविर शुरू कर देंगे। तो सभी नारियों को ध्यान देना है, गर्भवती नारियों को, कि आप लोग अपने अपने पति के साथ और जो आपको गर्भ संस्कार में प्रयोग आने वाली सामग्री है वो सब लिस्ट जो भेजी गई है उनको रख करके
और बड़े श्रद्धा भाव से रखें, ताकि एक ज्ञानी ज्ञान कल्याणक के अवसर पर संस्कारों को करा करके और अपने गर्भस्थ शिशु में ज्ञान के संस्कार भरें, ताकि एक संस्कारित शिशु को, संतान को आप जन्म दे सकें। तो बहुत ही सुंदर बात पूज्य ज्ञानमती माता जी आपको बता रही थी कि एक बीज पद ह्रीम के अंदर कितनी शक्ति है। अब क्या लोग सोच लेते हैं कि ह्रीम है, उसके अंदर 2400 भगवान की शक्ति है, तो 2400 भगवान हमें विराजमान करना है, कहीं भी कर दें। लेकिन ज्ञानमती माता का मानना है कि अगर हम आगम की पंक्ति को लेकर चलें और जहाँ जिस चीज़ की जो व्यवस्था है, अगर ह्रीम की ईकार में 2 भगवान है तो आप ये मत ध्यान दीजिए कि ईकार खाली रह गई, ई की मात्रा नहीं, वहाँ 2 भगवान का ही स्थान है। तो ध्यान में भी हम लोग इसी बीज पद का जब ध्यान कराते हैं तो ऐसे ही क्रम होता है कि ऊपर की जो आड़ी लाइन है कला, उसमें 2 भगवान, ई में 2 भगवान, अर्धचंद्र में 2 भगवान, बिंदु में 2 भगवान और हरा के अंदर 16 भगवान रहते हैं। तो ये क्रम भी है, शास्त्रीय व्यवस्था भी है। एक एक पद को लेकर, यानी एक बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों में, जो 64 रिद्धि का पाठ करते हैं ना आप लोग, तो उसमें बुद्धि रिद्धि के 18 भेद जो हैं, उसके अंदर एक बीज बुद्धि नाम की रिद्धि भी है। बीज बुद्धि रिद्धि का मतलब क्या हुआ? एक बीज पद ले लिया और उसका ध्यान करते करते उसकी सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती। एक ह्रीम को कहते ही ह्रीम के सारे अवयव, कहाँ कौन से भगवान, किस रंग के भगवान और क्या शक्ति देने वाले हैं। तो आप जब ऋषि मंडल स्तोत्र पढ़ते भी है ना, देव देवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसंत व्याधिया। अनेक प्रकार के नागनी, साकिनी, डाकिनी, पिशाचिनी, इन सब को दूर भगाने के लिए एक ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान सार्थक क्यों है? क्योंकि ये महान अर्थ से परिपूर्ण, महान शक्ति से परिपूर्ण है। तो ये जिस यंत्र के अंदर है उसका नाम है ऋषि मंडल यंत्र। और ऋषि मंडल स्तोत्र को पढ़ने से माना जाता है कि हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। तो मैं देख रही थी कि 64 रिद्धियों में जो बीज बुद्धि रिद्धि है, उसका मतलब ही है कि संख्यातों शब्द के जो अनंतों अर्थ हैं, उन अनंत लिंगों के साथ जो बीज पद को, एक एक बीज पदों को जान करके और अनंत अर्थ से समन्वित उस बीज पद का ध्यान कर लेते हैं, तो बहुत ही गुणकारी उनके लिए हो जाता है, बहुत अर्थकारी। आप देखो, धनंजय कवि थे, उन्होंने भगवान की भक्ति में अपने को बिल्कुल समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया मतलब एकदम भगवान की भक्ति में तन्मय हो गए, तल्लीन हो गए। घर में उनके पुत्र को सर्प ने काट लिया। उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, देखो मुंह से झाग आ रहा है, बच्चा मर रहा है, विषैले सर्प ने काटा है। लेकिन धनंजय कवि एकदम ध्यान में लीन थे, उठे ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं थी। तब उनकी पत्नी ने लाकर बच्चे को उनके सामने डाल दिया। भाड़ में जाए ध्यान, तुम्हें अपने घर की खबर नहीं है। देखता है वह कवि कि भगवान की भक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये रोग। यानी कि उन्होंने कहा, विषापहारम मणिमौषधानी मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम च। हे भगवान, जब हम कहते हैं आपकी भक्ति सब कुछ देने वाली है, तो ये मेरी स्तुति जो है वह विष को हरण करने वाली हो जाए, मणि रूप हो जाए, औषधि रूप हो जाए, तो कौन सी बड़ी बात है। और एकदम तन्मय होकर के जब भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित करके स्तुति कर रहे थे, तो उनके शब्दों में इतनी शक्ति आई कि बालक उठ करके बैठ गया, यानी सर्प का विष शांत हो गया। आप ऐसा मत करने लग जाना, क्योंकि धनंजय कवि जैसी आपके अंदर एकाग्रता नहीं है, तन्मयता नहीं है कि आप भगवान के चरणों में ही केवल अपने मन को, अपने तन को और अपने वचन को लगा सके। तो ऐसी भक्ति, यानी कि जब भगवान भी ध्यान करते हैं, तो भगवान कुंथुनाथ की
स्तुति में समंतभद्र स्वामी ने कहा, बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरंस्त्व माध्यात्मिकस्य तपसा परिब्रह्मणार्थम ध्यानम निरस्य खलु सद्वयमुत्तरेस्मिन् ध्यानद्वये बव्रति शेतिशयोपपन्ने। हे भगवान, बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरस्त्वम, बाह्य तप भी क्या है? ध्यान में लीन हो गए, उपवास कर लिया, 24-24 घंटे के लिए एकाग्र हो गए, ये तपस्या, ये बाह्य तप है। ये किस लिए किया जाता है? आध्यात्मिकस्य तपसा परिभ्रमणार्थम, आध्यात्मिक तप की वृद्धि के लिए, यानी आध्यात्मिक अंतरंग की शक्ति को वृद्धिंगत करने के लिए। तो ध्यान आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान भी है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान भी है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में भी व्यक्ति एकाग्र होकर के और एकदम हिंसा रूप परिणाम या वेदना को अनुभव करने रूप परिणाम करता है, नरक तिर्यंच गति का बंद कर लेता है। धर्म ध्यान में आता है, आचार्य मानतुंग स्वामी ने धर्म ध्यान में तत्पर होकर के और अपनी बेड़ियां काट दी। तो क्यों होता है? जब समर्पण होता है, जब एक बीज पद को या भगवान की भक्ति के कुछ शब्दों को लेकर के उसमें एकदम तन्मय हो जाया करता है व्यक्ति। तो ऐसे महान ह्रीम बीजाक्षर के बारे में जब सुनते हैं, हमारे यहाँ तो ह्रीम बीजाक्षर के ध्यान करने की बहुत अच्छी परंपरा है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने हमें 2500 साल से ह्रीम के ध्यान की बात बताई है कि ह्रीम के ध्यान में बहुत देर तक मन एकदम स्थिर रहता है, क्योंकि एक एक पद के एक एक अवयव का स्मरण करते हैं, मन के अंदर से ध्यान करते हैं, उनका एक एक कलर, उनमें कौन कौन से भगवान हैं, भगवंतों के शरीर के वर्ण, इन सब में मन को स्थिर करने से मानसिक और कायिक स्थिरता आती है। वचनों को तो रोका जा सकता है कि चलो मौन ले लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन मन का रोकना बहुत कठिन होता है। तो एकदम नहीं रोक सकते हम महायोगियों की तरह, तो उसको कम से कम कन्वर्ट कर सकते हैं। अशुभ से शुभ की ओर कन्वर्ट करने के लिए ही ये बीज पद बताए गए हैं। पिंडस्थ पदस्थ ध्यान के अंतर्गत पदस्थ ध्यान में स्थित होकर के ऐसे ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान करना। ह्रींकारम चंद्र संयुक्तम तीर्थंकर समन्वितम पंचवर्ण प्रभम चैव ह्रींकाराय नमो नमः। ऐसे चंद्रमा अर्ध चंद्र से संयुक्त ह्रींकार पद 2400 तीर्थंकर की शक्ति से समन्वित और पांचों पंचवर्णी ह्रीम का ध्यान करने के लिए उसे बारंबार नमन करके जहां जहां मूर्तियां बन रही हैं वो उन मूर्तियों को उन मंदिर के व्यवस्थापक लोग सुधारें, क्योंकि आपने ह्रीम बीजाक्षर तो बनाया लेकिन उसका क्रम नहीं रखा है। यही पूज्य ज्ञानमती माता जी की शिक्षा और उनकी प्रेरणा आप सबको समझना है। जब लो 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। ह्रीम को मेरा नमस्कार है, 24 जिनवर से जो साकार है। ह्रीम को मेरा नमस्कार है।